हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है धरती का स्वर्ग यात्रा वृतांत। विशाल भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी और हिमालय। कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपने मंद हाथ से हमें चकित करती है। सागर के झाग को देखते देखते मन आया कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी मिले तो कितना अच्छा हो। यात्रा साहित्य में भी कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर उठती थी। ईश्वर की इच्छा मुझे मेरी कोरी कल्पना से ही संतुष्ट रखने की नहीं थी। उसने कश्मीर को सचमुच देख लेने का सहयोग दिया और एक दिन श्रीनगर कोच्चि में मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। यानी मैं हमेशा सोचती थी कन्याकुमारी के लिए मुझे उसे देखने की इच्छा बहुत पहले से थी और अब मैं उसे साक्षात देखने की इच्छा रखती हूँ और मैं उसे देखने के लिए अब श्रीनगर के लिए रवाना हो गई हूँ। कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को लुभाता है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। बच्चों, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर स्वर्ग की उपाधि उसे दी जाती है कि अगर कहीं कश्मीर है तो वो कश्मीर में ही है, क्योंकि वो इतना सुंदर है। कहा जाता है कि आज जहाँ घाटी है वहाँ तीसरी सतीसर झील थी जो पर्वतों की बर्फ के पिघलने से बनी थी। महाभारत काल से ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धिशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। कोच्चि से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ मैं जम्मू तवी पहुंचा। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन जोशीला था। प्रभाती पवन में चुभन भरी शीतलता थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर पहले कुछ घबराया। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे बस चलाएगा तब तो और भी सक पकाया। मैं बहुत घबरा गया कि एक ही चालक, एक ही ड्राइवर 12 घंटे तक कैसे बस चला सकता है, कैसे ड्राइव कर सकता है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से भरी पत्थरों के लुढ़क कर गिरने की संभावना, दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर पाताल में बहती चिनाब की तीव्र धारा में गिर जाने का भय। वैसे पहाड़ी पथ पर बस में चलने की आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं है। कालीवट एवं कैंकून से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोट्टायम से तरक्की का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है। वहाँ कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता है। तो भी हिमालय की गोदी में जितनी विकट दशा है उतनी अन्यत्र नहीं। रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी कृषक जीवन बिताते हैं। जंगल में मंगल करते हैं। रास्ते में बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं। दुकानों की कतारें, छोटी छोटी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर भी। देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं। चढ़ाई और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते हैं और जहाँ तहाँ थोड़ा सा विश्राम, नाश्ता करते हुए हर शाम को 4:30 बजे बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुंचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसे पता लगता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। जहां जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा। बगल की दुकान पर मंगलौर की बनी बीड़ियों का बंडल देखकर कौतूहल हुआ। छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश को कैसे एकतामय कर देती है, एक साथ इकट्ठा जोड़ देती है। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाए। अगर
मैं ज़्यादा खोजूं तो शायद मुझे केरल का साबुन भी यहाँ कश्मीर में मिल जाएगा। बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी। इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और कार्य शक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। यानी कि हवा से बातें करते हुए सुरंग धारा में जो बस थी वो जल्दी से तेजी में चल रही थी। अपना स्थान, अपना गंतव्य वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे रहे थे। विचारों में डुबकी लगाए रहने से पता ही नहीं चला कि जवाहर सुरंग कब पार कर ली। अब बस उतार पर चलने लगी और नए समतल स्थान कांजीकुंड में पहुंचे। कांजीकुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, इसलिए बड़ी तेजी रही। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचे। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर श्रीनगर के रजकण को प्रणाम कर मैंने अपने आप को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया का इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच झेलम, जगह जगह उसे पार करने वाले पुल, जिन्हें कदम कहते हैं, दिखाई दिए। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इन भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इसकी जरूरत प्रमाणित हो गई। कांकड़ी की आवश्यकता भी विदित हो गई। जब मैंने कश्मीर में लोगों के पहनावे को देखा, वस्त्र को देखा, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। लेकिन जब मैंने वहाँ का ठंडा वातावरण देखा तब मुझे मालूम हुआ कि ये वस्त्र इस ठंडे वातावरण के अनुसार बनाए गए हैं। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीर और उर्दू बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनुश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया है। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं और मंदिर तक चढ़ने की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर पहुंच सकते हैं, अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं। केरल में जन्मे जगत गुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। पहाड़ी से उतरकर सड़क पर आया तो सामने डल झील में शिकारे हवा के झोंकों से झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है, शायद इसकी तारीफ करते नहीं अघाते। छायाकार इसकी रंगीन छवियों को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा, कोच्चि की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ एक ही जगह मिलते हैं तो कश्मीर में डल झील उसका मुख्य केंद्र है। जब हम डल झील पहुंचे तब सांझ हो गई थी, अतएव सैर करने वालों की भीड़ छट चुकी थी। इक्के दुक्के शिकारे ताल गति पर चप्पू मारते भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे। एक शिकारे का मल्लाह हमें घुमाने को तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला तन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े, वह डींग मारने लगा। चंद मिनट ही बीते होंगे कि साथियों को आवाज दे देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में खिल उठा था। अपने मित्र से मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं नहीं चलूंगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाइए। नए शिकारे का मल्लाह यूसुफ किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्लाह के गले से सुरीली आवाज आने लगी। ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठंड देहाती कंठ, 2-4 पंक्तियां ही थी, उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था।
कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियों को दिल खोलकर प्रदान किए हैं। कश्मीर की ये सैर बच्चों, उम्मीद है कि पढ़ने पर आपको काफ़ी आनंद आया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा कि कश्मीर में कैसी बोली है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का वस्त्र कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ कैसी कैसी जगहें हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स, हास, हंसी, जनश्रुति परंपरा से चली आने वाली बात, प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि, सुयोग, अच्छा अवसर, प्रतिष्ठित, विराजमान, ज्योतिर्मय, प्रकाशयुक्त, लुभाना, आकर्षित करना, कोरी कल्पना, यथार्थ से दूर की कल्पना, मनोहारी, मन को हर लेने वाला, और कहीं प्रभाती, प्रभात काल की, मोहक, मोह लेने वाला, पुलकित, आनंदित, विकट, भयंकर, अदम्य, जिसे दबाया ना जा सके, दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, शिकारा, एक लंबी नाव जिसके बीच में बैठने का स्थान छायादार होता है। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको मौखिक उत्तर देना है, मौखिक रूप में देना है इन प्रश्नों के उत्तर। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटर्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो पंक्तियाँ दिए गए हैं उनका भाव आपको स्पष्ट करना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। श्रीनगर के बीच झेलम नदी बहती है। श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है बच्चों? श्री शंकराचार्य पहाड़ी है। जनश्रुति के अनुसार श्रीनगर के मठ का मंदिर। पांडव वंश के राजाओं का बना हुआ है। वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनको पूरा करना है। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनाए थे। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान शंकराचार्य पहाड़ी है। श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू भाषाएं बोली जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको देना है। पाठ की मदद से इनके उत्तर का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, पद और पदबंध। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है। जब एक से अधिक पद एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। जैसे कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपने मंद हास्य से हमें चकित करती है। इस वाक्य में कन्याकुमारी की सागर तरंगे में प्रयुक्त सभी पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, अतः यह एक पदबंध है। निम्नलिखित वाक्यों में एक एक पदबंध छांटिए। बच्चों, आपको एक एक पदबंध छांटना है। ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना से संतुष्ट करने की नहीं थी। कोरी कल्पना से संतुष्ट। महाभारत काल से ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती है। कश्मीर के शासकों की गाथाएं। बगल की दुकान पर मंगलौर में बनी बीड़ियों का बंडल देखकर कौतूहल हुआ। मंगलौर में बनी बीड़ियों का बंडल। संधि विच्छेद कीजिए। दुर्गम, द जमा छोटी ऊ जमा र जमा ग जमा अ जमा म जमा अ। बच्चों, इसी प्रकार बाकी के जो शब्द दिए गए हैं उनका भी संधि विच्छेद इसी प्रकार करना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा।
निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समृद्धशाली, भारत एक समृद्धशाली देश है। सुयोग्य, यह एक सुयोग्य है कि हमारे देश में महानतम लोगों ने जन्म लिया है। अन्यंत्र, ताजमहल जैसी कलाकृति अन्यंत्र नहीं है। स्थानीय, भारत के अलग अलग शहरों में कई प्रकार की स्थानीय बोलियां बोली जाती हैं। कौतूहल, कश्मीर घाटी की सुंदरता को देखकर मन में कौतूहल होना स्वाभाविक है। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल, किसी ऐसे ही एक पर्वतीय स्थान के चित्र एकत्रित करके उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर एक फाइल तैयार कीजिए। कश्मीर को भारत का स्वर्ग क्यों कहा गया है, विस्तृत रूप से अध्ययन करके बताइए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। मनोरंजन गतिविधि, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हमारे देश में स्थित अनेकों सुंदरम स्थानों में एक कोलाज तैयार करिए तथा उन स्थानों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित करके एक फाइल बनाइए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।